इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। डिफरेंट डिफरेंट केसेस स्टडी करने हैं। केस 1, इंक्रीज इन डिमांड। कह रहे व्हाट विल बी द चेंज इन द मार्केट इक्विलिब्रियम व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन डिमांड का मतलब होता है, इंक्रीज का मतलब होता है राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। इंक्रीज और राइटवर्ड शिफ्ट एक ही बात होती है। ये क्यों होता है? when the demand for a when the demand for a commodity increases due to factors other than its own price. When the demand for a commodity increases due to factors other than its own price. क्या क्या हो सकता है? Example 1, rise in the price of substitute goods. Rise in the price of substitute goods. अगर substitute goods महंगे हो गए, तो क्या होगा? गिवन गुड की डिमांड बढ़ जाएगी। राइज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स। ठीक है ना? इसका एग्जांपल देता हूं। इफ द गिवन गुड इज कोक, हम कोक को स्टडी कर रहे हैं। इफ द गिवन गुड इज कोक and the price of Pepsi rises, the demand for Coke will increase even if the price of Coke remains the same. कह रहा है अगर गिवन गुड कोक है और पेप्सी महंगी हो गई तो कोक की डिमांड बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, इवन इफ द प्राइस ऑफ कोक रिमेन्स द सेम। एक एग्जांपल है। ऐसे मल्टीपल केसेस हैं, वो सारे आपको पता होने चाहिए। बस एक और एग्जांपल करा रहा हूँ, बट आपको सारे पता होने चाहिए कि इंक्रीज इन डिमांड कब कब हो सकता है। एक हो सकता है फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है। और कब हो सकता है? इंक्रीज इन इनकम इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। और क्या हो सकता है? डिक्रीज इन इनकम इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। अगर आप इंफीरियर गुड्स स्टडी कर रहे हो और अगर इनकम डिक्रीज हो गई तो उनकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। और क्या हो सकता है? फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस फॉर अ कमोडिटी। अगर किसी चीज के लिए फेवरेबल टेस्ट डेवलप हो जाए तो क्या होगा? इंक्रीज इन डिमांड। तो ये तो हमने स्टडी करा कि इंक्रीज इन डिमांड के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, उसका मीनिंग क्या है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, ध्यान से देखना। ग्राफिकली इंक्रीज इन डिमांड को कैसे शो करते हैं? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द इम्पैक्ट, हम क्या शो कर रहे हैं? इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड
ऑन द मार्केट इक्विलिब्रियम। अगर बेटा आपका क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, वो तो डिमांड में पढ़ा था हमने, वो तो डिमांड का क्वेश्चन हो गया कि व्हेन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीजेस ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन द ओन प्राइस। यहाँ पे क्वेश्चन है इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम, कि मार्केट इक्विलिब्रियम पे क्या इम्पैक्ट आएगा। जब भी किसी चीज का आप इम्पैक्ट स्टडी कर रहे हो तो एक होता है स्टार्टिंग पॉइंट, ध्यान से देखना, स्टार्टिंग पॉइंट इसे कहते हैं प्रेजेंट सिचुएशन। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, ध्यान से देखना, पहले ग्राफ बनाएंगे, आराम से देखेंगे, जितना बड़ा ग्राफ बनाओगे उतना नीट होगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे शो कर रहे हैं हम क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे शो कर रहे हैं हम प्राइस। एक गिवन सिचुएशन ले लेते हैं हम, प्रेजेंटली एक सिचुएशन में, ध्यान से देखना, प्रेजेंटली एक सिचुएशन है, डिमांड है, सप्लाई है, मार्केट की बात हो रही है तो डिमांड का सप्लाई का दोनों बनते हैं। एक हो गई प्रेजेंट सिचुएशन, इसको बोलेंगे D1। जब भी चेंजेस स्टडी कर रहे हैं तो D1 और S1। अब क्या हमें स्टडी करना है, ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या स्टडी करना है, इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ डिमांड के बारे में देखना। अभी मार्केट इक्विलिब्रियम है, अब डिमांड इंक्रीज हो रही है, सप्लाई पे कोई चेंज नहीं है। बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। अब अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या होता है, देयर विल बी अ राइटवर्ड शिफ्ट, देयर विल बी अ राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व का राइटवर्ड शिफ्ट दिखाएंगे, ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब एक नया डिमांड कर्व आ गया D2, ध्यान से देखना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। पहले इक्विलिब्रियम क्या था, व्हेन D1 वाज इक्वल टू S1, तो पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था, ठीक है, ये पहले था, ये गिवन सिचुएशन थी D1 S1। अब इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम था, उसको बोलते हैं E1। अब क्या हुआ, डिमांड इंक्रीज हो गई। अब आपसे वो पूछ रहा है कि व्हाट विल हैपन व्हेन देयर इज इंक्रीज इन डिमांड। तो कुछ प्राइस था पहले, कुछ क्वांटिटी थी, जो ओरिजिनल प्राइस था वो P1 हो गया, ओरिजिनल क्वांटिटी Q1, E1 हो गया ओरिजिनल इक्विलिब्रियम। व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज इंक्रीज इन डिमांड, अब सेम प्राइस पे डिमांड बढ़ गई, अगर बढ़ गई, अगर बढ़ गई तो क्या होगा, सप्लाई तो वहीं की वहीं थी, डिमांड बढ़ गई, तो इट विल क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, इट विल क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। ध्यान से देखना, ये जो मूवमेंट हुई है इसको बोलते हैं एक्सेस डिमांड। ये सारा खेल है, इस पॉइंट को हाईलाइट करना, ध्यान से देखना, ये जो हुआ है इसको बोलते हैं एक्सेस डिमांड, कि सेम प्राइस पे डिमांड बढ़ गई, सेम प्राइस पे डिमांड बढ़ गई, it is a situation of excess demand. अब what happens when there is excess demand in the market? सेम प्राइस पे डिमांड बढ़ गई, सप्लाई वहीं की वहीं थी। अब आएंगे वो सारे कॉन्सिक्वेंसेज जो हम पढ़े थे डिमांड, एक्सेस डिमांड के। एक्सेस डिमांड, देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट इन द मार्केट, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट इन द मार्केट। शॉर्टेज है तो there will be competition among the buyers. If there is competition among the buyers, producers will take advantage of the situation. They will start increasing the prices. They will start increasing the prices. What happens when they increase the prices? When they increase the prices, अब आप D2 पे हो, डिमांड बढ़ चुकी है, लेकिन प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए। अब प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए तो अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, डिमांड कम होनी शुरू हो जाएगी, और प्राइसेस बढ़ने की वजह से सप्लाई बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये कब तक चलता रहेगा, टिल द टाइम
new equilibrium is achieved. The prices will continue to rise till the time new equilibrium is achieved. कैसे शो करेंगे इसको, ध्यान से देखना. सप्लाई में अपवर्ड मूवमेंट आएगी क्योंकि प्राइसेस बढ़े हैं. जो शिफ्ट हुआ है वो सिर्फ डिमांड कर्व, क्योंकि हम कौन सा केस कर रहे हैं, इंक्रीज इन डिमांड. तो इंक्रीज इन डिमांड तो राइटवर्ड शिफ्ट से शो कर दी. अब डिमांड इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ, शॉर्टेज हो गई. सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड आ गई. सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड में क्या होता है, शॉर्टेज होती है, प्रोड्यूसर्स उसका फायदा उठाते हैं, वो प्राइसेस बढ़ाने लग जाते हैं. वो कब तक प्राइसेस बढ़ाते रहेंगे, वो तब तक प्राइसेस बढ़ाते रहेंगे जब तक नया इक्विलिब्रियम रिस्टोर ना हो जाए. नया इक्विलिब्रियम हायर प्राइस पे, हायर क्वांटिटी पे आएगा. तो प्राइस की मूवमेंट P1 टू P2, क्वांटिटी की मूवमेंट Q1 टू Q2, और ये नया इक्विलिब्रियम आया है E2. मार्केट इक्विलिब्रियम के ग्राफ्स में सीक्वेंस, इसको बोलते हैं चेन इफेक्ट्स. इसको क्या बोलते हैं, चेन इफेक्ट्स ऑफ इंक्रीज इन डिमांड. इनिशियली D1 और S1 थे. मार्केट डिमांड was equal to market supply at point E1. Now if there is an increase in demand, अगर ऐसा कुछ हो जाए मार्केट में कि ये फॉर एग्जांपल कोक थी, प्राइसेस पेप्सी के बढ़ गए, तो कोक की डिमांड सेम प्राइस पे बढ़ गई, तो राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व. राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, सेम प्राइस पे एक डिमांड और सप्लाई में गैप आ गया. वो गैप क्या था, एक्सेस डिमांड. फिर एक्सेस डिमांड के चेन इफेक्ट्स हमने स्टडी करे. शॉर्टेज, कंपटीशन अमंग द बायर्स, प्रोड्यूसर्स स्टार्टेड इंक्रीजिंग द प्राइसेस. जब उन्होंने प्राइसेस बढ़ाए तो डिमांड कम होनी शुरू हो गई और सप्लाई बढ़नी शुरू हो गई. The producers will continue to increase the price till they reach the point where the new market demand is equal to the market supply. क्या था ये, graphical presentation of the impact of increase in demand on market equilibrium. मतलब अगर इकोनॉमी में इंक्रीज इन डिमांड हो रही है तो मार्केट इक्विलिब्रियम, मार्केट प्राइस पे क्या इम्पैक्ट आएगा, मार्केट इक्विलिब्रियम पे क्या इम्पैक्ट आएगा. ध्यान से देखना. कंक्लूजन, इन अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, इक्विलिब्रियम प्राइस राइजेस, बढ़ जाता है इक्विलिब्रियम प्राइस. इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइजेस. इक्विलिब्रियम प्राइस पहले क्या था, P1, अब क्या है P2, तो इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ गया. इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पहले क्या थी, Q1, अब क्या है Q2, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ गई. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, सब कुछ स्टडी करेंगे. बट अभी हमने क्या करा है, केस 1 इंक्रीज इन डिमांड.